नमस्कार दोस्तों, मैं मुबारक खान कलाम इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना कंटेंट है, मैं एक नए अध्याय और नए कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से सुनिए। देखिए, जो ये आज का अध्याय जिसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ दोस्तों, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22। पहले तो आर्थिक समीक्षा 21-22 यानी आर्थिक समीक्षा, इसके आप महत्व को समझिए कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में इसका महत्व क्या है। इसके महत्व से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्व होगा। मैं कुछ परीक्षाओं का एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। अभी कुछ परीक्षा हुए थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट ईयर सितंबर के पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हुआ था। एसआई के एग्ज़ाम में लगभग 20 से 21 क्वेश्चन इस आर्थिक समीक्षा से आए। इसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ राजस्थान में, राजस्थान पटवारी एग्ज़ाम। पटवारी एग्ज़ाम में लगभग 16 से 17 क्वेश्चन राजस्थान आर्थिक समीक्षा से आए। इसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ 27 अक्टूबर को, आरएस प्री एग्ज़ाम। लगभग 26 क्वेश्चन आरएस प्री एग्ज़ाम के आर्थिक समीक्षा से आए। इसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ राजस्थान का, अभी हुआ था ग्राम सेवक एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम के लगभग हर पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के आए। वहीं मेंस की मैं बात करूं तो 16 से 17 क्वेश्चन मेंस में ग्राम सेवक में आर्थिक समीक्षा के देखने को मिले। राजस्थान पुलिस की भर्ती में भी 6-7 क्वेश्चन सारी पारियों में आर्थिक समीक्षा के आए। तो इतना महत्व ये आपके सामने रखते हैं, यानी एक सब्जेक्ट के बराबर ये महत्व आपके सामने रखता है। जनरली होता ये है कि इस कंटेंट को कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसके एक अलग रीज़न है, क्योंकि हर साल आर्थिक समीक्षा के अलग कंटेंट आते हैं, अलग डेटा आते हैं। उन डेटा को तैयार करना, पॉइंटों में डेटा होते हैं, एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। और स्टूडेंट की प्रवृत्ति होती है कि सब्जेक्ट से वो बचने की कोशिश करता है। जबकि मेरा मानना यह है कि अगर आप राजस्थान भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो, टीचर के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इस सब्जेक्ट के बिना आप अधूरे हो। आप कितना भी राजस्थान जीके पढ़ें, राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ें, राजस्थान का इकोनॉमिक पढ़ें, राजस्थान का पॉलिटी पढ़ें, राजस्थान के कल्चर, हिस्ट्री कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आज के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे तैयार नहीं है तो आप अधूरे हैं। तो इसी के साथ इस इकोनॉमिक सर्वे के 2021-22 के अध्यायों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आने वाले एग्ज़ाम कौन कौन से हैं? वन रक्षक, वनपाल, रीट L1, L2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, पंचायती राज आरपीएससी, एलडीसी जो अभी हाईकोर्ट एलडीसी निकली है उसके लिए, और इसके अलावा ईओआरओ की जो वैकेंसी है उनके लिए। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है नहीं, आर्थिक समीक्षा काफ़ी बड़ी आती है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अपने एग्जाम के सामने हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनो, अपना जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर की कुछ बातें बता देता हूँ। आर्थिक समीक्षा होती क्या है? देखो, क्या होती है आर्थिक समीक्षा, थोड़ा सा इसको समझें। देखिए भाई, देखो, किसी भी देश या राज्य की आर्थिक समीक्षा करना आर्थिक समीक्षा कहलाता है। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे करना, यानी इकोनॉमिक दृष्टि से इकोनॉमिक तथ्यों को जानना ही क्या कहलाता है? आर्थिक समीक्षा। यानी एक ईयर के वन ईयर ड्यूरेशन, एक वर्ष के ड्यूरेशन में आपने कितना तो कुछ किया, यानी आपने कितनी प्रोग्रेस की या कितना आपने लॉस किया, इन सारे डेटास का एनालाइज जो करता है, बताता है, वही क्या कहलाती है? आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 को दोस्तों 23 फरवरी 2022 को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। आपसे पूछा जाए आर्थिक समीक्षा कब प्रस्तुत हुई? 23 फरवरी 2022 को। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में हमको कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 11 चैप्टर पढ़ने हैं। समझो, उनमें से पहला चैप्टर है अपना ओवरव्यूज ऑफ मार्को इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, अर्थात वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। क्या क्या पढ़ना है इसमें? मैं आपको जीडीपी पढ़ाऊंगा। जीडीपी क्या होती है? अब जीडीपी, एक तो जीडीपी होती है, जीडीपी तो दोनों की निकाल सकते हैं, देश की या राज्य की। तो राज्य की अगर जीडीपी की बात करेंगे तो जीएसडीपी बोलते हैं उसको, जीएसटीबी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य घरेलू उत्पाद। राजस्थान की जीडीपी कितनी है, उन मुद्दों पर बात करेंगे। जीडीपी के अलावा मैं आपको बात करूंगा क्या? एनएसडीपी पर। इसके अलावा हम बात करेंगे पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है राजस्थान की। इसके अलावा 3-4 और पॉइंट है जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारा आज का पहला चैप्टर अपना क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। आज की वीडियो में हम इसको लगभग समाप्त कर लेंगे।
तो ये तो आपके पेपर में आने से रहा, लेकिन थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी करनी जरूरी थी। क्या होती है आर्थिक समीक्षा? तो एक वर्ष के विद इन स्टेट बाउंड्रीज, एक राज्य की बाउंड्रीज के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान का नागरिक दिल्ली में व्यापार कर रहा है तो उसकी उसका जो यहाँ के इकोनॉमिक्स में काउंट होगा, नहीं। स्टेट बाउंड्री के अंदर एक वर्ष में आपने क्या तो कमाया और क्या नुकसान किया, वही क्या होता है आर्थिक समीक्षा। कब प्रस्तुत की गई? 23 फरवरी 2022 को। कितने चैप्टर हैं? 11। पहला पढ़ रहे हैं ओवरव्यूज ऑफ मार्को इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, वृहद आर्थिक परिवर्तियों का परिदृश्य, ये आपकी हेडिंग होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्या पढ़ना है हमें इसमें, चलिए देखो पहला जो इसमें पॉइंट है दोस्तों वो है क्या? जीडीपी। क्या होती है जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस, हालांकि पूछी नहीं जाएगी आपसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आपसे हिंदी में बात करें तो आपसे पूछा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, आपसे पूछा जाए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो देखो अभी हम जीडीपी को समझेंगे फिर जीडीपी को पढ़ेंगे। पहले समझो कि जीडीपी होती क्या है। सुनो भाई, सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं। देखो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद निकालने के दो तरीके होते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद के जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो दो तरीके से आएंगे। देखो भाई, एक तो आता है दोस्तों, पहले समझे कांस्टेंट प्राइस पर। किस पर आता है? कांस्टेंट प्राइस। एक मूल्य होता है जिसे हम कहते हैं स्थिर मूल्य, यानी इसको ऐसा समझे कि आज आपकी जो घरेलू उत्पाद है, यानी आपकी जो ग्रोथ है, उसकी आप तुलना किससे करोगे कि हम आगे जा रहे हैं या कम जा रहे हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई बेस ईयर चाहिए। क्या चाहिए? बेस ईयर। तो दोस्तों हमारी जो बेस ईयर है ना वो क्या है? 2011-12। यानी मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो जीडीपी का क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों पर क्या होगी, यानी जो हमने फिक्स किया हुआ है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान की जीडीपी प्रचलित मूल्य या करंट प्राइस पर क्या होगी, या फिर कांस्टेंट प्राइस पर क्या होगी। अब कैसे होती है ये? देखो इसको ऐसे समझो, करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस क्या होता है समझो। देखो एग्जाम्पल के तौर पर 2011-12 में हमने कितने मोबाइल बनाते थे? एक फैक्ट्री थी, हाँ, यानी तुम समझो राजस्थान में कितने मोबाइल बनते थे? 10। उस एक मोबाइल की कीमत कितनी थी? 1000 रुपये। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 10,000। 2011-12 में हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 10,000। अब बात आती है दोबारा आज के वक्त में प्रचलित मूल्यों पर, करंट मूल्यों पर। आज हमने, उस समय तो हम 10 मोबाइल बनाते थे, तो आज हम कितने मोबाइल बनाते हैं? 20 मोबाइल बनाते हैं। एक मूल्य की कीमत कितनी है? 1000 रुपये। तो हमारी उस वक्त के हिसाब से, यानी 2011 के हिसाब से हमारी जीडीपी कितनी है? अब कितनी है? 20,000। कितनी है? 20,000। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि 2011 में एक मोबाइल की कीमत 1000 थी तो अब भी 1000 ही रहेगी। तो अब बात करते हैं कि करंट प्राइस क्या है। अब हम 20 मोबाइल बनाते हैं मानो, तो अब हमारा मूल्य हमने उसका कितना कर दिया? 1500। तो अब हमारी जीडीपी कितनी है प्रचलित, अब कितनी है करंट मूल्यों पर? 30,000। यानी हमारी स्थिर मूल्यों पर जीडीपी पूछो तो कितनी आई? 20,000, और करंट मूल्य पर पूछो तो कितनी आई? 30,000। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो एक और रास्ता है मेरे पास, समझो। इतना समझो कि जीडीपी है ना, जो जीडीपी आंकड़े वो दो तरीके से निकाले जाते हैं। कोई तो होता है, एक होता है बेस ईयर, यानी जिससे तुलना किससे करोगे आप, तो उस प्राइस को तो बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य। और ये कांस्टेंट प्राइस लिया है हमने 2011-12 का। और एक वो मूल्य जो अब वर्तमान में जो मूल्य चल रहा है उसको बोलते हैं करंट प्राइस, यानी प्रचलित मूल्य। यानी आपके पास क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है। एक तो ऑप्शन होगा स्थिर मूल्यों पर कितनी है, एक क्वेश्चन तो ये आएगा। एक क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है प्रचलित मूल्यों पर कितनी है। तो समझें ये जीडीपी, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस दो बातें हो गई। नेक्स्ट में चलता हूं, ध्यान से देखो जीडीपी कितनी हो गई, इसमें थोड़ा सा ये जीडीपी की फुल फॉर्म है। पहले समझ लो जीडीपी होती क्या है, समझ लो एक बार जीडीपी क्या होती है। क्या होती है जीडीपी? देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहला पॉइंट अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहले उससे पहले समझो। अभी एक बार फिर से एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या भाई? पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा का, और पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं जीडीपी। क्या पढ़ रहे हैं? जीडीपी। पहले तो ये समझो कि हमें इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में फिर से आप दोबारा से पहुंचे। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पहला, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला ये चैप्टर पढ़ रहे हैं।
वृद्ध आर्थिक परिदृश्यों का परिदर्शी है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उस पर ध्यान से देखो। देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है दोस्तों, देखो एक तो पढ़नी है कि जीडीपी क्या है, क्या पढ़ना है, जीडीपी क्या है। दूसरा आपको पढ़ना है राज्य घरेलू उत्पाद, क्या पढ़ना है, राज्य घरेलू उत्पाद यानी एसजीडीपी। देखो जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यदि किसी राज्य के निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं एसजीडीपी, राज्य घरेलू उत्पाद। तीसरा बिंदु इसमें हम पढ़ेंगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे बोलते हैं एनएसजीडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जीएसबीए जिसको बोलते हैं। चौथा हम इसको पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय, और पांचवा इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, जिसको आप सीपीआई बोलते हैं। इसके बाद पांचवा पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, उसमें हमको एक तो पढ़ना है जीडीपी, क्या पढ़ना है, जीडीपी। दूसरा हमको पढ़ना है, ये जानेंगे जीडीपी होता क्या है, होता क्या है। फिर हमको पढ़ेंगे जीडीपी क्या है, राजस्थान की जीडीपी उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एनएसडीपी, फिर हम पढ़ेंगे जीएसवीए, फिर हम पढ़ेंगे पीसीआई। इन दो बातों की बात करेंगे अपन कल। तो देखें भाई, पहला ही लाइन है अपना जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, इसको समझे थोड़ा सा। जीडीपी क्या है, देखो समझो। जीडीपी को कहते हैं दोस्तों सकल राज्य सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, पहले समझो जीडीपी क्या है। फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। समझे आगे, देखो क्या होती है जीडीपी, थोड़ा सा समझ लें। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन समझो किसी निश्चित समय में राज्य की सीमा के अंदर बनने वाले, किसी निश्चित समय में राज्य की सीमा के अंदर बनने वाले, ऐसा नहीं तुम राजस्थान के निवासी हो, कोई काम कर रहे हो कहाँ दिल्ली में, तो वो राजस्थान की जीडीपी में नहीं काउंट होगा। किसी निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, मानो एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर फिक्स कर लेते हैं, किसी निश्चित समय में, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक साल में, क्योंकि हमारी जीडीपी हर साल आती है, आर्थिक समीक्षा हर साल आती है। एक साल में राज्य की सीमा के अंदर बनने वाले उत्पाद का अंतिम मूल्य, बनने वाले उत्पाद का अंतिम मूल्य, उत्पादों में शामिल क्या क्या होगा, तो दोस्तों जितनी भी वस्तुएं बनती है ना, तुम्हारे चप्पल जूते, इसके अलावा जितना भी शिक्षा का जो संस्थान चलते हैं, कोचिंग, इसके अलावा कोई भी कार्य होता है वो सब आएंगे। और सेवा यानी सर्विस, यानी नौकरी, सर्विस सेक्टर, कृषि वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी। का कुल योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। समझो फिर से, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं जीडीपी क्या है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल है, किसी राज्य की सीमा के अंदर एक वर्ष के अंतर्गत कुल जो उत्पाद होता है ना, उसका योग, उससे जो मिलने वाला जो योग है, वही क्या कहलाता है, जीडीपी। राजस्थान की जीडीपी, अब देखो एक तो होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और एक होती है जीएसडीपी। जीएसडीपी होती है दोस्तों, जब अलग अलग राज्य की जीडीपी निकालते हैं तो उसको जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राजस्थान की जीएसडीपी का अनुमान दो तरीके से लगाया जाता है, एक तो प्रचलित मूल्यों पर और एक स्थिर मूल्यों पर। दोनों कीमतों पर इसका जो राजस्थान की जीडीपी वो तैयार की जाती है। अब समझो प्रचलित मूल्य व स्थिर मूल्य क्या है, प्रचलित मूल्य व स्थिर मूल्य क्या है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। प्रचलित मूल्य व स्थिर मूल्य क्या है, समझे, यहाँ पर समझे क्या होते हैं प्रचलित मूल्य। सुनो भाई, हमें जीडीपी की तुलना करनी है कि वर्तमान में हमारी जीडीपी क्या है, तो तुलना किससे करोगे, कोई तो एक आधार वस्तु लेना है भाई, एक तो आधार लो कि उससे हमारे उस ईयर से हमने इतनी ग्रोथ की, या इतना हम पीछे चले गए, हमारा राज्य इतना पीछे चला गया, या इतना आगे। तो दोस्तों उस को बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पर। यानी जीडीपी दो तरीके से निकाली जाती है राजस्थान की, एक तो कांस्टेंट प्राइस पर यानी स्थिर मूल्यों पर, और ये जो स्थिर मूल्य है इनका आधार है 2011-12। एक निकाली जाती है करंट मूल्यों पर यानी प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर जो मूल्य अब चल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, सुनो कैसे निकालते हैं। यानी 2011-12 में हम 10 मोबाइल बनाते थे, और 10 मोबाइल की, एक मोबाइल की कीमत थी 1000 रुपये, तो हमारी जीडीपी 2011-12 में कितनी थी, 10,000। लेकिन वर्तमान में हम 10 मोबाइल नहीं बनाते, हमने तरक्की कर ली, हम कितने बनाते हैं, 20। लेकिन 20 बनाते हैं, अगर हम स्थिर मूल्य के हिसाब से देखें, स्थिर मूल्य कितना था, 10,000, तो हमारा वर्तमान स्थिर मूल्य के हिसाब से देखें तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 20 × 1000 कितनी, 20,000। लेकिन अगर हम प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 2011-12 में जो मोबाइल की कीमत थी वो अब थोड़ी रहेगी, बढ़ जाएगी, तो हमने बढ़ा दी। हम 20 मोबाइल कर रहे हैं उत्पाद, और 1501 मोबाइल की कीमत है, तो हमारा कितना हो गया कुल जीडीपी, 3000। यानी हमारी जीडीपी स्थिर मूल्यों पर इतनी हो गई, प्रचलित मूल्यों पर इतनी हो गई। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझो,
जीडीपी से दो तरह से क्वेश्चन आएंगे कि राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों पर कितनी है और राजस्थान की जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर कितनी है। बस दो तरीके से, स्थिर मूल्य का अलग आंसर होगा, प्रचलित का अलग। मैं आपको अभी दिखा देता हूं, आगे चलते हैं। देखो ये तो जीडीपी क्या है ये मैंने आपको समझा दी। अब हम पढ़ते हैं जीएसडीपी। क्या पढ़ते हैं? जीएसडीपी। जीएसडीपी देखो जीएसडीपी हाँ ये हो गया जीएसडीपी। यानी जीएसडीपी का मतलब है दोस्तों कि जीएसडीपी एनएसडीपी, जीएसडीपी एनएसडीपी नहीं है, जीएसडीपी है। जीएसडीपी देखो जीडीपी को समझ लिया तुमने कैसे होगी, दो तरीके से निकलेगी। जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी को बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यानी अगर किसी राज्य की जीडीपी निकालनी हो ना तो उसको जीडीपी बोलेंगे, किसी देश की निकालनी हो तो सिर्फ क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। अब हम राजस्थान की जीडीपी निकाल रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, वहाँ तक का आपका कंटेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान की जीएसडीपी यानी राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद अर्थात जीडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी राज्य की जीडीपी दो मूल्यों पर निकलती है, एक तो स्थिर मूल्य पर, एक प्रचलित मूल्य पर। जो स्थिर मूल्य था हमने जिसका आधार वर्ष, जिसका बेस ईयर हमने ले रखा था, किसका? कौन सा? 2011-12। इसके अनुसार राजस्थान की जीडीपी है दोस्तों कितनी? 7.33 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी क्या है, स्टार्ट हो गया है। अब बेसिक बातें हो गई हैं। अब सुनो, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है। मैंने आपको बता दिया जीडीपी दो तरीके से निकाली जाती है, एक स्थिर मूल्यों पर, एक प्रचलित मूल्यों पर। तो पहला पढ़ रहे हैं अपन स्थिर मूल्यों पर। पूछा जाएगा कि राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर जीडीपी कितनी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी कितनी है, यानी जीडीपी कितनी है या जीएसडीपी कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कितनी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट लगा लो, 7.33 लाख करोड़। कितनी है? 7.33 लाख करोड़। फिर पूछेगा दोस्तों कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी ग्रोथ की, तो दोस्तों ग्रोथ की है कितनी? 11.4%। यानी ग्रोथ को ऐसे समझो कि 2020-21 में हमारी जीडीपी थी प्रचलित स्थिर मूल्यों पर 6.60 लाख करोड़। कितनी थी? 6.7 लाख करोड़। अब हमारी जीडीपी स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में हो गई है 7.33 लाख करोड़। दोनों आंकड़े याद रखने हैं आपको कि पिछले साल कितनी थी तो 6.60 लाख करोड़, अब कितनी है तो 7.33 लाख करोड़। किस पर? स्थिर मूल्यों पर। कितनी ग्रोथ की? क्वेश्चन आएगा राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों पर कितनी ग्रोथ की है, कितनी ग्रोथ रेट रही है या कितने इंक्रीमेंट हुआ है, तो 11.4%। सारे के सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। फिर से समझो, स्थिर मूल्यों पर क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है वर्तमान में, तो कितनी है भाई? 7.33 लाख करोड़। कितनी है? सीधा सीधा लिख लो इनको, 7.33 लाख करोड़। कितनी ग्रोथ की? तो हमने ग्रोथ की भाई 11.04%। 11%। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमारी थी वो कितनी थी? 6.60 लाख करोड़। 6.60 लाख करोड़ थी। तो क्वेश्चन बनेगा राजस्थान की जीडीपी या राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 7.33 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं, 7.33 लाख करोड़। कितनी ग्रोथ की? तो 11.04%। अगर पिछले साल का पूछे तो 6.60 करोड़ पूछेगा, नहीं ध्यान रखो, लिख लेना, पूछ भी सकता है। सुनो, फिर आपसे पूछेगा करंट मूल्यों पर। करंट मूल्यों का मतलब है प्रचलित मूल्यों पर। किन मूल्यों पर? प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर, करंट मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी कितनी है? तो दोस्तों करंट मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी है 11.96 लाख करोड़। कितनी है? 11.96 लाख करोड़। जीडीपी के दो क्वेश्चन हो गए। एक तो स्थिर मूल्यों पर पूछे तो 7.33 लाख करोड़, करंट मूल्यों पर पूछे तो 11 यानी प्रचलित मूल्यों पर पूछे तो 11.96 लाख करोड़। कितनी ग्रोथ की है भाई हमने? प्रचलित मूल्यों पर कितनी ग्रोथ की है? तो 18.04%। कितनी की है? 18.04। क्योंकि पिछले साल हमारी प्रचलित मूल्यों पर जो जीडीपी थी वो थी 10.13 लाख करोड़। कितनी थी? 10.13 लाख करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, समझ लो एक बार। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा का,
ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर कितना है? आंसर आएगा 7.33 लाख करोड़। फिर क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितनी ग्रोथ की? तो 11.4% बढ़ा। फिर आपसे पूछेगा राजस्थान की जीडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 के अनुसार कितना है? तो 11.96 लाख। कितनी ग्रोथ? 18.04% ग्रोथ। ये हो गई जीडीपी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन सारे आंकड़ों को तैयार देख लें, ढंग से ऐसे ही बना लें। पहला इंपॉर्टेंट है, ये पहला यहाँ से आप लिख सकते हो, पहली जो हमारे काम की चीज़ है, यहाँ से पहला पॉइंट है अपना जीएसडीपी। जीएसडीपी यानी तुम कह सकते हो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना। आगे अब देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। जीडीपी हो गया, है ना, जीडीपी हो गया। जीडीपी के बाद देखो ये आपकी क्या हो गई भाई? जीडीपी हो गई, जीडीपी हो गई। जीडीपी के बाद देखो, अब देखो जीडीपी हमने राज्य की निकाली तो हमने पढ़ा जीएसडीपी। क्या पढ़ा? जीएसडीपी। भारत की भी तो जीडीपी निकलती होगी, बिल्कुल निकलती है। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे तुलना करा लेगा भारत के जीडीपी से। तो सुनो, पहले तो जान लेते हैं कि तुलना, मैंने पॉइंट लिखा है तुलना भारत की जीडीपी से। सुनो क्या है भाई, भारत की जो जीडीपी है ना प्रचलित मूल्यों पर, तो अब तुम समझ गए हो कि प्रचलित मूल्य कौन से हैं। प्रचलित मूल्यों के अनुसार भारत की जीडीपी है दोस्तों 232.14 लाख करोड़। राजस्थान की कितनी थी प्रचलित मूल्यों पर? कितनी थी याद करो? 11.96 लाख करोड़। भारत की कितनी है? 232.14 करोड़। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बात पर फोकस करें। सुनो, क्वेश्चन बनेगा राजस्थान की जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर भारत की जीडीपी का कितना है, यानी यह फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान कितना है। दोस्तों भारत की प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी थी राजस्थान की 11.96 और भारत की है कितनी? 232.14 लाख करोड़। तो दोस्तों ये जो योगदान है ना ये है 5.15%। कितना है? 5.15%। अर्थात मैं कहूँ तो भारत की प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी है 232 लाख करोड़, इसमें राजस्थान की प्रचलित मूल्य जीडीपी 11.96 लाख करोड़ का 5.15% है। कितना है भाई योगदान राजस्थान की जीडीपी का भारत की जीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर? 5.15%। समझ लो। अगला बिंदु है भारत की जीडीपी स्थिर मूल्यों पर। भारत की जीडीपी स्थिर मूल्यों पर है 147.53 लाख करोड़। कितनी है? 147.53 लाख करोड़। और स्थिर मूल्यों पर भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का जो योगदान है वो है कितना? 4.97%। कितना है? 4.97%। यानी इसको ऐसे समझो, प्रचलित मूल्यों पर तो राजस्थान की जीडीपी का भारत की जीडीपी में योगदान है 5%, 5.15%। यह भारत की जीडीपी का 5.15% कहाँ से है? राजस्थान से है। और स्थिर मूल्यों पर दोस्तों कितना है? 4.96%। ये उम्मीद है मुझे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जीडीपी दो तरीके से पढ़ी हमने, जीएसडीपी, एक तो स्थिर मूल्यों पर, एक प्रचलित मूल्यों पर। फिर हमने पढ़ा इसकी भारत से क्या कर ली हमने? तुलना कर ली। इसकी भारत से क्या कर ली? तुलना कर ली। आगे चलते हैं, अगला कौन सा कंटेंट है अपना? अगला अपन पढ़ेंगे क्या? जीएसडीपी हो गया अपना, जीएसडीपी राज्य घरेलू उत्पाद हो गया, जीएसडीपी हो गया भाई। अब पढ़ेंगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। क्या पढ़ेंगे? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी। एक तो अभी हमने पढ़ा जीडीपी, क्या पढ़ा? जीएसडीपी। क्या पढ़ा? जीएसडीपी पढ़ा। जीएसडीपी अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। दोनों तरीके से देखें, स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर। अगला है वो है एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या मतलब होता है भाई? सुनो, इस बात को ऐसे समझो कि ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इसको बोलते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? शुद्ध राज्य। अरे राज्य घरेलू उत्पाद तो हमने देख लिया, अब बात कर रहा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। पेपर में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। राज्य घरेलू उत्पाद पूछेगा तो अलग आएगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पूछेगा तो अलग आएगा। अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पूछा, इसका मतलब क्या होता है? सुन लो,
नेट जीडीपी निकालते कैसे हैं, यानी नेट जीडीपी कैसे निकालते हैं? ये नेट जीडीपी को ऐसे निकालते हैं भाई, नेट जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है नेट जीडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेस्परेशन, जीडीपी माइनस डेस्परेशन, अर्थात हास यानी घाटा, अर्थात हास। समझो, ऐसे समझो, तुमने कोई चीज़ खरीदी आज, वो तुमने एक बाइक खरीदी, उस बाइक की कीमत आज 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। अब उस 1 लाख रुपए को तुम 1 साल बाद बेचोगे 1 लाख की बाइक को, तो 1 लाख मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो एक तो हमने वो जीडीपी देखी, वो तो क्या है, वो तो हमारा जब हमने इस्टेब्लिश किया था ना वो बिजनेस, यानी हमारा वो सारे फैक्ट्री वगैरह लगाए थे उसको हिसाब से देखा। एक हम ये कहें कि आज उसके मूल्य कितना है, भाई राजस्थान की जीडीपी का आज के मूल्य कितना, नेट टोटल मूल्य कितना है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। एक तो होता है राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, एक होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी। जब आपसे राज्य घरेलू उत्पाद पूछे तो आपको वो वाले आंकड़े देने हैं, प्रचलित स्थिर मूल्यों पर 7.33, प्रचलित मूल्यों पर 11.96। लेकिन आपसे शुद्ध राज्य घरेलू, अगर शुद्ध लग जाए राज्य घरेलू उत्पाद में, तो ये वाला डेटा बताना है, उसी तरह से निकलेगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दोस्तों पूछे आपसे कांस्टेंट प्राइस, इसका मतलब हो गया स्थिर मूल्यों पर। क्या मतलब हो गया? स्थिर मूल्यों पर आपसे क्वेश्चन आए कि देखो, क्वेश्चन ये आए कि स्थिर मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, तो मैं बता चुका हूं 7.33 है। क्वेश्चन ये आए कि स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, तो दोस्तों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है कितना, 6.48 लाख, और घरेलू राज्य उत्पाद कितना था, 7.33 लाख करोड़। अरे कॉमन सेंस की बात है, नई चीज ली है, उसको 1 साल बाद बोलोगे तो घटेगी बढ़ेगी, तो ये ज्यादा इससे कम ही होगा, कम है। यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर हमारा है 6.48 लाख करोड़, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है हमारा 7.33, पीछे बात कर लिया। शुद्ध लग जाए, बस ये शुद्ध का ध्यान रखना है पेपर में। अगला आपसे पूछेगा ग्रोथ किसने की, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेना। 11.05% हमने क्या की इसमें भाई, ग्रोथ की। क्या की? 11.05, जैसे हमने वहां 11.04% की थी, यहां हमने 11.05 की थी। अब आपसे पूछे राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद करंट प्राइस पर, यानी प्रचलित मूल्यों पर, यानी प्रचलित मूल्यों पर, तो राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर है दोस्तों 10.79 करोड़ लाख करोड़, यानी 10.79 लाख करोड़ लाख करोड़। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो क्या है भाई, ये तो कितना है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। अगर मैं आपसे राज्य घरेलू उत्पाद पूछूं प्रचलित मूल्यों पर, तो वो अपन ने पढ़ा था कितना था, 11.96। यानी इन छोटे छोटे शब्दों का आपको बड़ा याद रखना है। ये हो गया शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। कितनी ग्रोथ की है, तो 18.04% ग्रोथ हमने यहाँ पर की है। ये हो गया क्या भाई, एनएसडीपी। क्या हो गया, एनएसडीपी। देखो इसका मैंने लास्ट में ना एक शॉर्ट भी बनाया है, एक शॉर्ट टेबल बनाई है, वहां समझा दूंगा। पहले तो अपन ने पढ़ा जीडीपी। क्या होती है जीडीपी, फिर से अब तक की बात सुनो। जीडीपी होती है दोस्तों स्टेट बाउंड्री, यानी अपने स्टेट के अंदर आपने कितना क्या इन्वेस्ट किया है, उससे कितना मिला है या कितना घाटा हुआ है, ये तो क्या कहलाती है, जीडीपी। 2 तरीके से निकालते हैं, स्थिर मूल्यों पर यानी 2011-12 के अनुसार, और प्रचलित मूल्यों पर यानी इसका मतलब वर्तमान समय में। तो हमने राजस्थान की जीडीपी यानी जीएसडीपी देखी प्रचलित मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों पर 21-22 के अनुसार 7.33 लाख करोड़ थी, और प्रचलित मूल्यों पर आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 11.96 लाख करोड़ थी। ये तो होती है जीडीपी, यानी सकल राज्य, यानी सकल घरेलू राज्य उत्पाद, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। एक होता है दोस्तों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, नेट एसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। वो तो क्या था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये क्या है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध राज्य यानी इसका मतलब यह है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया था ना, खरीदा था, उसकी वर्तमान कीमत क्या है। तो कांस्टेंट प्राइस पर हमारी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की जीडीपी है 6.48 लाख, और प्रचलित मूल्यों पर हमारी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की जीडीपी है 10.79 लाख करोड़। इसको याद रखना ही रखना है। 2 बात हो गई, एनएसडीपी और जीडीपी। आगे अपन चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ये वाला हो गया, लास्ट में मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। ये हो गया, एक बार लास्ट एक बार फिर देखते हैं। देखो अगला जो पढ़ेंगे अपना एसजीडीपी हो गया, है ना, अपना क्या हो गया, एसजीडीपी, एनएसजीडीपी हो गया। अगला पॉइंट है अपना सकल स्थायी पूंजी निर्माण, यानी जीएसवीए। क्या पढ़ेंगे भाई, जीएसवीए। देखते हैं कहाँ है जीएसवीए, जीएसवीए ये आ गया भाई। क्या होता है जीएसवीए, समझो पहले जीएसवीए होता क्या है, पहले इसको समझे। देखो जीएसवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड,
सकल राज्य, ग्रोस वैल्यू एडेड सकल राज्य मूल्यवर्धन। हिंदी मत सुनो, क्वेश्चन पे ध्यान रख लेना, जीएसवी पूछेगा तो ये हिंदी लिखी आएगी। जैसे एक तो आता है जीडीपी, उसका तो आएगा घरेलू सकल घरेलू राज्य उत्पाद। शुद्ध वाला पूछेगा, नेट जीडीपी पूछेगा तो आपसे पूछेगा शुद्ध राज्य उत्पाद। और अगर आपसे जीएसवी पूछेगा तो लिखा आएगा सकल राज्य मूल्यवर्धन। इसका मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जो आपने कितनी चीजें ऐड की। इसको समझें ये होता क्या है, समझो कैसे निकालते हैं। जैसे हम नेट जीडीपी निकाल रहे थे, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकाल रहे थे, तो हम जीडीपी में से जो मूल्य घटा है ना उसको हम माइनस कर रहे थे। ये कैसे निकलता है सुनो, देखो जीडीपी की जो मैंने परिभाषा बताई थी, जीडीपी होती है दोस्तों अंतिम मूल्य, यानी टैक्स वगैरह जोड़कर जो अंतिम मूल्य हमें प्राप्त होता है ना वो तो क्या कहलाती है जीडीपी। लेकिन इसमें बस जीएसवी में यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन में टैक्स नहीं जुड़ता। इसको ऐसे समझो, मानो आपने 10 रुपये का क्या किया, आपने गेहूं खरीदा। क्या खरीदा? गेहूं। आपने गेहूं उगाया, उसकी कीमत है 10 रुपये किलो। आपने उसको पीसा वगैरह, उसका पीसने में आपने बिजली खर्च की, विद्युत खर्च की, तो आपका इसमें खर्चा आ गया 10 रुपये और, यानी इसमें आटा बनाने में 10 रुपये का खर्चा आ गया। तो 10 रुपये के गेहूं की कीमत अब कितनी हो गई? 20 रुपये किलो। फिर आपने इसको अच्छी सी पैकिंग की, इसमें आपका 15 रुपये का खर्चा आ गया, यानी अब 10 रुपये का गेहूं की वैल्यू कितनी हो गई? 35 रुपये। इस पर आपने 5 रुपये क्या दिया? टैक्स दिया। और इसमें से 10 रुपये आपको सरकार ने, 2 रुपये आपको सरकार ने छूट दी। तो 10, 20 और 35 प्लस 40 माइनस 2, यानी जो ये 38 है ना, टोटल जो 38 आया है टैक्स वगैरह को लगाकर, तो इससे तो हम क्या कहते थे? जीडीपी। क्या कहते थे? जीडीपी। अगर इसमें से टैक्स को हटा दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? जीएसवीए। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो सीधा सीधा समझ लेना, इसमें दिमाग मत लगाना, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में जाओगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। सीधे सीधे लाइनें याद रखना। सकल राज्य मूल्यवर्धन, अगर आपसे पूछे सकल राज्य मूल्यवर्धन, अर्थात आपसे ज़्यादातर पेपर में जीएसवीए देगा। अगर आपसे जीएसवीए पूछे दोस्तों, सकल राज्य मूल्यवर्धन पूछे, तो समझ लेना दो तरीके से ये निकलता है। एक तो कांस्टेंट प्राइस पर, यानी स्थिर मूल्यों पर। कौन से मूल्यों पर? स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, है ना। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं ये कंटेंट आपके साथ लेके आ रहा हूँ, कंप्लीट चलेगा। पहले 2 चैप्टर बड़े टफ हैं भाई, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। जितनी भी योजनाएं हैं सारी इसमें आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके इसको याद कर लेना। मुश्किल से 25-30 पेज का आपका मैटर बनेगा, उसको पढ़ लेना, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी आज का पढ़ाया कल भी मैं रिवाइज करूँ, तो थोड़ा सा आप समझें। देखो स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्यों पर आपसे पूछे जीएसवीए या सकल राज्य मूल्यवर्धन पूछे स्थिर मूल्यों पर, तो है दोस्तों 6.75 लाख करोड़। कितना है? 6.75 लाख करोड़। यानी इसमें कितनी ग्रोथ रेट पूछे आपसे, तो ये है इसकी क्या? ग्रोथ तो सिर्फ आप जीडीपी के याद कर लेना, बाकी के चक्कर में मत पड़ना। कितनी है? 10.6। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा राजस्थान का सकल 2000 आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर मूल्यों पर कितना है? तो कितना है? 6.75 लाख करोड़। या पूछे कि इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो 10.60%। फिर ये पूछे कि भाई राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर प्रचलित मूल्यों पर कितना है, करंट प्राइसेस पर कितना है, तो 11.16 लाख करोड़ है भाई। कितना है? 11.16 लाख करोड़। और इसमें जो हमारी वृद्धि हुई है वो हुई है 17.40 लाख करोड़। कितनी हुई है? 17.40 की। कितनी हुई है? 17.40% की। फिर से समझे, जीएसवी को फिर से समझे। सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर मूल्यों पर कितना है? स्थिर मूल्यों पर यानी बेस ईयर पर पूछे तो 6.75 लाख करोड़। और आपसे क्या पूछे? ग्रोथ रेट पूछे, यानी 2021 और 22 के ड्यूरेशन में कितनी बड़ी है ये, तो कितना बड़ा है? 10.60%। फिर आपसे पूछेगा करंट प्राइस पर, क्या सकल राज्य घरेलू वर्धन या जीएसवीए, क्या पूछेगा? जीएसवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछेगा आपसे। तो ये है दोस्तों कितना? 11.16 लाख करोड़। और इसमें जो ग्रोथ रेट हुई है वो ग्रोथ रेट हुई है 17.40%। इसके बाद अपना एक और पॉइंट रह गया छोटा सा, पीसीए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। उसको और देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो अपन क्या करेंगे? एंड करेंगे, है ना। देखो क्या है नेक्स्ट बिंदु है। देखो अब तक क्या पढ़ चुके हैं अपन पढ़ चुके हैं जीएसडीपी। क्या पढ़ चुके हैं? जीएसडीपी यानी जीडीपी। फिर अपन पढ़ चुके हैं एनएसडीपी यानी नेट जीडीपी। फिर अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्या? जीएसवीए। अब पढ़ रहे हैं अपन क्या? पीसीआई। क्या पढ़ रहे हैं? पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। क्या होता है?
पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्वेश्चन आता है भाई, हर बार लगभग आता है। तो ये समझो पहले प्रति व्यक्ति आय को निकालते कैसे हैं, ऐसा समझो। देखो, प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद याद करो कौन सा, नेट, NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पूछेगा नहीं, लेकिन याद करो, याद रख लो कैसे निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, यानी जो ये अपनी NSDP है इसमें भाग दिया जाता है राज्य की कुल पॉपुलेशन का। किसका भाग दिया जाता है, पॉपुलेशन का। तो आपके साथ निकल के आता है क्या, PCI पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हर बार बनता है, अब भी बनेगा, बार बार बनेगा। तो सुनो, क्वेश्चन आएगा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। जो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों RS प्री एग्जाम 2021 में आया था, लास्ट वाला डेटा। तो अब पूछे 21-22 के अनुसार पूछे दोस्तों, स्थिर मूल्यों पर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 81,231 प्रति व्यक्ति, यानी स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है कितनी, 81,231। और ये वैल्यू अब के नहीं, 2021-22 के अनुसार नहीं, कई बार क्या करता है 21-22 की जगह 20-21 दे देता है पेपर में। याद रखना 20-21 में ये कितनी थी, 74,009, यानी 74,009 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी स्थिर मूल्यों पर। अब कितनी है, 81,231 है। और कितनी ग्रोथ हुई इसमें, तो दोस्तों इसमें ग्रोथ हुई है 9.67%। कितनी ग्रोथ हुई है, 9.67%। दूसरा पूछेगा आपसे प्रति व्यक्ति आय करंट मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। करंट मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों कितनी, 1,35,218, 1,35,218। ये पिछले साल 2020-21 में थी 1,15,933 और इसमें ग्रोथ हुई है, वो हुई है 16.63% की। कितनी हुई है, 16.63। कैसे क्वेश्चन बनेगा वो सुनिए। देखो, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 21,231। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय थी 74,009 रुपये। आपसे पूछेगा आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है, तो हुई है 9.76%। फिर आपसे पूछेगा दोस्तों करंट प्राइस, प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर है कितनी, तो 1,75,000 2018, लास्ट ईयर थी 1,15,000, वृद्धि हुई है 16.63%। ये हो गई आपकी पर कैपिटा इनकम। क्या हो गई भाई, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद दोस्तों आज के लिए लास्ट बचता है, आप आज के लिए जो लास्ट बचेगा उसको मैं देख लेता हूं, है ना। आज के लिए जो लास्ट है, आज के लिए जो लास्ट है उसको अपन देख लेते हैं क्या बचा है इसमें। एक अब इन सबको मैं आपके साथ समराइज कर देता हूं, ध्यान से देखो, समराइज कर देता हूं सबको एक जगह, सबको एक जगह समराइज कर देता हूं, ध्यान से देखो। देखो भाई ध्यान से सुनिए एक बार। पहले हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी राजस्थान की जीडीपी यानी जीएसडीपी। क्या पढ़ी थी, जीएसडीपी। परिभाषा क्या होती है, अंतिम मूल्य। सेवा और कर, सेवा और कर यानी वस्तु और कर, वस्तु और सेवा, इन दोनों का इंक्लूडिंग टेस्ट जो अंतिम मूल्य होता है ना राज्य की सीमाओं के अंदर, वही जीडीपी होती है। पूछे आपसे कांस्टेंट प्राइस पर कितनी है, 7.33 लाख करोड़, 7.33 लाख करोड़। क्या है भाई, 7.33 लाख करोड़। पूछे आपसे कि करंट प्राइस पर कितनी है, तो 11.96 लाख करोड़, 11.96 लाख करोड़। फिर आपसे पूछे कि ग्रोथ रेट कितनी हुई, तो प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 18.06, करंट मूल्यों पर थी 11.04। उसके बाद आएगी भाई एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी माइनस हास, जीडीपी माइनस डेस्प्रेशन, यानी जीडीपी में से जो उसका घाटा होगा वो निकाल लेंगे। तो करंट मूल्यों कांस्टेंट मूल्यों पर कितनी है भाई एनएसडीपी 6.48 लाख करोड़ है। कितनी है, 6.48 लाख करोड़ है। प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, 10.79 लाख करोड़ है। इस टेबल को लास्ट में बना लेना, जो आज पढ़ा है सबका सार यही है। करंट मूल्यों पर ग्रोथ रेट, तो दोस्तों इसकी ग्रोथ जो रेट थी ना वो थी करंट मूल्यों पर 18.01 और कांस्टेंट मूल्यों पर कितनी थी 11.05। फिर हमने पढ़ा जीएसवीए, जीएसवीए कैसे निकालते हैं भाई, इसको सेक्टर वाइज निकालते हैं, ये आगे पढ़ेंगे।
कितनी है जीएसवी हमारी करंट मूल्यों पर, तो कांस्टेंट मूल्यों पर, तो ये है दोस्तों 6.7 लाख करोड़, और करंट मूल्यों पर 11.16 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, और करंट मूल्यों पर ग्रोथ रेट थी 7.41 लाख करोड़, और करंट मूल्यों पर जो कांस्टेंट मूल्यों पर ग्रोथ रेट थी वो थी 10.60। फिर पूछा है पीसीआई पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो भाई इसमें भाग देते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भाग देते हैं जनसंख्या का। तो वर्तमान में प्रचलित स्थिर मूल्यों पर कितनी है 21,231, करंट मूल्यों पर कितनी है 1,35,218, करंट मूल्यों पर कितनी ग्रोथ हुई 16.63, स्थिर मूल्यों पर कितनी हुई 9.67। देखें भाई, मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि कंटेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं चाहता तो तीसरे चैप्टर से भी शुरू कर सकता था, लेकिन चीज़ों से डरना नहीं है, चीज़ों से भागना नहीं है ना। कोशिश करें, इतना बड़ा नहीं है, मुश्किल से 1.5 पेज का कंटेंट है जो आज अपने पढ़ा है। एक एक चीज़ को याद करें, चाहे रट कर याद हो चाहे समझ कर याद हो, कोशिश करें समझने की। एक सहयोग की ज़रूरत है आपसे, है ना। पूरे अलवर में और पूरे स्टेट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा टीचर्स नहीं है इसके। तो अलवर में जैसे आपका कोई भाई बहन साथी दोस्त अगर आपका एलडीसी रीट टीचर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पुलिस एसआई इनकी तैयारी कर रहा हो तो इस वीडियो को वहाँ तक जरूर पहुँच दें, ग्रुप में शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।